हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबकी तैयारी बढ़िया जोर शोर से चल रही होगी। उसी तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए आज एक नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हमने ये एक सीरीज चलाई है जिसके अंदर हम आपके एग्जाम से पहले एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर को सम अप करते हैं। तो इस सीरीज का कंप्लीट सीरीज का लिंक मैंने नीचे प्लेलिस्ट दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे चेक करना ना भूलें। आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6, दैट इज स्टाफिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट के फंक्शंस और उसका प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर ही हमारा आया प्लानिंग, देन आया ऑर्गेनाइजिंग, देन आया स्टाफिंग। प्लानिंग के बारे में हमने एक वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर को कवर किया, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग को कवर किया। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर स्टाफिंग। तो स्टाफिंग सबसे पहले क्या है कि एक एसेंशियल फंक्शन है मैनेजमेंट का। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी पर्सन को रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आगे हमारी डेवलपमेंट हेल्प कर सके। स्टाफिंग हमारा एंश्योर करता है कि राइट टाइम पीरियड पे राइट पर्सन राइट जॉब पे राइट प्लेस पे होना जरूरी है। इसके अंदर हम ये सब क्यों करते हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा हमेशा यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करना। एक राइट पीपल राइट स्किल्स के साथ राइट प्लेस एंड राइट जॉब पे होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस का रिजल्ट बेटर निकलेगा। तो क्या है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम हायर करते हैं एक इंडिविजुअल को, डेवलप करते हैं उसे अपनी पर्सोनल्स नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के अकॉर्डिंग। इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी आती है। ऐसा नहीं है कि हमने बस उसे हायर कर लिया और वो हमारा काम कर रहा है, नहीं। हायर करने के बाद उसे सेलेक्ट करना होता है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ये हम दोनों डिफरेंट टर्म है, अलग अलग प्रोसेस है। इसके बारे में क्या डिफरेंस है वो भी हम आज की क्लास में ही आगे देखेंगे। बट अभी के लिए आपको याद रखना है रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, वेयर ऑन द अदर साइड सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव प्रोसेस कैसे है रिक्रूटमेंट, क्योंकि रिक्रूटमेंट के अंदर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्सन अप्लाई करें। हम चाहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास आए। लेकिन वहीं पे सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है जहां पे हम एक जॉब के लिए एक पोस्ट के लिए एक पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड बाकी सबको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए रिजेक्शन एक सबसे बड़ा फिनोमिना, इसीलिए इसे नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। रिक्रूट करके सेलेक्ट करके उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन्हें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देना। अगेन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। ट्रेनिंग आपको शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती है, ट्रेनिंग आपको कोई टेम्परेरी स्किल्स सीखने के लिए दी जाती है, ट्रेनिंग आपकी शॉर्ट टर्म होती है। डेवलपमेंट आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करती है। डेवलपमेंट जो है वो हायर लेवल पर्सन्स के लिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जब उनको डेवलप कर दिया तो लास्ट में हम उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे, परफॉर्मेंस को मैनेज भी करेंगे कि एक्चुअली में जैसा हमने देखा था, जो सोच के हमने उनको ट्रेनिंग दी थी, क्या वो रिजल्ट हमको मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो कैसा मिल रहा है, उनको अप्रेज करेंगे। अप्रेजिंग के अलग अलग मेथड हैं ताकि हम उन्हें बता सके कि कैसा रिजल्ट हमें चाहिए था और कैसा हमारे पास है। ये है पूरा का पूरा स्टाफिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस क्या है स्टाफिंग की। स्टाफिंग हमारा एक क्रूशियल रोल है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस यही होगी कि राइट पीपल को राइट जॉब पे लगाना हमारी स्टाफिंग का काम होता है, जो हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर एक सही पर्सन को सही जिसके पास एक्चुअली वही स्किल्स है जो हमको रिक्वायर्ड है, वो पर्सन अगर हमारे पास है तो उसका रिड्यूस होगा टर्नओवर रेट। अगर हम किसी
ग्रेजुएट पर्सन को एक बहुत लो लेवल की स्किल, लो लेवल की जॉब ऑफर करते हैं, फोर्थ क्लास जॉब ऑफर करते हैं, तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है वो लॉन्ग टाइम तक हमारे पास नहीं रुकेगा। तो एक सही पर्सन की सही स्किल्स के साथ सही जॉब पे होना ही हमारी स्टाफिंग है। साथ ही ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को भी अचीव करने में हेल्प करता है और डेवलप करता है हमारे एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज की नॉलेज को, एम्प्लॉयज के करियर को, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता है। नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है। स्टाफिंग के अंदर सबसे पहले मैं एस्टिमेट करती हूँ मैन पावर की प्लानिंग को, कि एक्चुअली में मेरे को कितनी मैन पावर की ज़रूरत है। तो मैं एस्टिमेट करती हूँ मैन पावर प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद जब मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे को 10 पर्सन की ज़रूरत है, 10 लेबर की ज़रूरत है, 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उसके बाद मैं रिक्रूटमेंट करती हूँ। रिक्रूटमेंट के अंदर मैं फाइंड करती हूँ, मैं अट्रैक्ट करती हूँ कि क्वालिफाइड पर्सन, एक नॉलेजेबल पर्सन, एक एक्सपीरियंस पर्सन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए। एक बढ़िया पर्सन की जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी, हमें उसमें से छटनी करने में आसानी होगी। तो रिक्रूटमेंट के हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, लाइक इंटरनल मेथड, एक्सटर्नल मेथड। वो सारा हम आगे पढ़ेंगे। इंटरनल के कुछ अपने फायदे हैं, एक्सटर्नल के कुछ अपने फायदे हैं, वो भी हम देखेंगे। अभी सिर्फ हम प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले मैन पावर की ज़रूरत कितनी है उसको एस्टिमेट करना। देन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैं फाइंड करती हूँ और अट्रैक्ट करती हूँ एक क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल पर्सन को, कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे। देन मैं एक सुटेबल पर्सन को, जो हमारे उस पूरा का पूरा एप्लीकेंट का जो पूल था, उस पूल में से मैं एक सुटेबल पर्सन को सेलेक्ट कर लेती हूँ, जिसके साथ हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशन मैच हो, जो हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग भी हो, साथ ही जो हमें बेटर वर्क करके दे सके। ओवरऑल सेलेक्ट कर लेना उस पूल में से एप्लीकेंट को इज लाइक ए सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद हम उसे प्लेस करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, जिसको मैं इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन का नाम देती हूँ। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन में मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने कैंडिडेट को, उसकी स्किल्स से, उसके रोल से, उसके कलीग से, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में उनको बताना, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के बारे में उनको बताना, उनकी अथॉरिटी के बारे में बताना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना। दिस इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब मैंने उसको एक बार प्लेस कर दिया, तो टाइम टू टाइम मुझे उनकी ट्रेनिंग पे भी फोकस करना पड़ता है, और लॉन्ग टाइम के लिए ऑफ कोर्स मैं एम्प्लॉय को रखना चाहती हूँ, तो मैं उनकी डेवलपमेंट पे भी फोकस करूंगी, फ्यूचर में वो मुझे और बेटर काम करके दे पाए। तो ट्रेनिंग फोकस करती है इम्प्रूव करने में एम्प्लॉयज की स्किल्स को फॉर देयर करंट रोल, वाइल ऑन दी अदर साइड डेवलपमेंट प्रिपेयर करती है फ्यूचर के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के रोल को। मोड्स ऑफ ट्रेनिंग होता है आपका, ट्रेनिंग आपकी ऑन द जॉब भी होती है, ऑफ द जॉब भी होती है। ऑन द जॉब क्या होती है, ऑफ द जॉब क्या होता है, कौन कौन से ऑन द जॉब में तरीके हैं, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है, जब हमने उनको ट्रेनिंग दे दी थी, हम उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज भी करेंगे। परफॉर्मेंस को भी अप्रेज करने के आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। जैसा उनका परफॉर्मेंस आया, हम उनको कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड देंगे, उनको सैलरी देंगे, बोनस देंगे, कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी होती है लाइक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देंगे। हम उनको रिकॉग्नाइज्ड करेंगे कि ही इज द वन पर्सन जिसने हमारी कंपनीज के लिए इतना कुछ किया है। लास्ट में हम उनको रिटेन करने की कोशिश करते हैं। रिटेंशन इज लाइक कि अपनी कंपनी में एंगेज रखना, सेटिस्फाइड रखना, मोटिवेट रखना, ताकि वो आपकी कंपनी छोड़कर ना जाए। ये था आपका पूरा का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हमने यहाँ पे अभी देखा था रिक्रूटमेंट के हमारे दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्स होता है और एक्सटर्नल सोर्स होता है। कौन कौन से इंटरनल सोर्स होते हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल होते हैं, उनकी क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैं अट्रैक्ट करती हूँ सुटेबल कैंडिडेट को, कि वो
जॉब मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब वैकेंसी के अंदर अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे पास एप्लीकेशंस आए। तो क्या क्या सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के? सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज जो आपकी कंपनी के अंदर के ही सोर्स हैं, आप कहीं बाहर से किसी नए पर्सन को नहीं बुला रहे हो, कंपनी के अंदर के जो सोर्स है उनको ही आप इंटरनल सोर्स कहते हो। हायर पोजीशन खाली हो गई, नीचे वाले पर्सन को आपने प्रमोट कर दिया, इंटरनल सोर्स है प्रमोशन। एक पर्सन एम्प्लॉयज को आपने हायर पोजीशन पे बिठा दिया। इट हेल्प टू मोटिवेट एम्प्लॉय एंड रिकॉग्नाइज देयर पोटेंशियल। देन है आपका ट्रांसफर, की आपने ट्रांसफर कर दिया, सेम डिपार्टमेंट में आपने दूसरी जियोग्राफिकल रीजन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। मूविंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट और पोजीशन टू अनदर एट द सेम लेवल। वन डिपार्टमेंट में हो सकता है, वन रीजन में हो सकता है, एंड ऑल। देन है एम्प्लॉय रेफरल। एम्प्लॉय ने अपने ही रेफरेंस के थ्रू किसी अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बता दिया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे वैकेंसी है, तुम आ सकते हो। दिस इज ऑल्सो ए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कई बुक में एम्प्लॉय रेफरल को इंटरनल सोर्स में डाला गया है, तो कुछ बुक में एम्प्लॉय रेफरल को एक्सटर्नल सोर्स में भी डाला गया है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा डिबेटेबल इशू है ये। नेक्स्ट है आपकी एडवांटेजेस क्या है इंटरनल रिक्रूटमेंट की, कि हम पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं, हम उन्हें रिटेन करके रख सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर हमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, उनके इंडक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के बारे में जानते हैं, तो टाइम इन्वेस्टमेंट हमारा उनके ऊपर बहुत कम होने वाला है। लेकिन वहीं पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस इज लाइक कि हमारे पास लिमिटेड कैंडिडेट का पूल है, कि इसी पूल में से हमें एक पर्सन को आगे प्रमोट करना है। हमारे पास कोई न्यू एक्सपीरियंस, न्यू या फ्रेश एक्सपीरियंस पर्सन नहीं आने वाला, इसी में से हमें सेलेक्ट करना है। हमारे पास यहाँ पे न्यू फ्रेश एक्सपीरियंस की कमी रह सकती है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन बन सकती है, कि हो सकता है फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि आपने इसे प्रमोट क्यों किया, मुझे क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती है। वहीं पे नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वो सोर्स है जहाँ पे मैं कहीं बाहर से किसी पर्सन को लेके आती हूँ। मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट निकाली, वहां से मैं किसी पर्सन को लेके आई। मैंने कैंपस रिक्रूटमेंट किया, मैंने जाके कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में फ्रेशर पर्सन को एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोजीशन दी। रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी लाइक आपकी Naukri.com है। लिंक्डइन भी एक अच्छी प्रोफाइल है जहाँ पे आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन होता है। वॉकिंग इंटरव्यू का आपने बोर्ड लगा दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये पोस्ट खाली है, सुटेबल कैंडिडेट कैन अप्लाई बाय दी दिस प्रोसेस। जॉब पोर्टल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपने डाल दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हमको इस टाइप के पर्सन की जरूरत है। मतलब ये सारे क्या है, हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इसमें हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेजेस उस हिसाब से आएंगे कि लार्ज पुल होता है, न्यू स्किल्स आती हैं, फिल करते हैं गैप को, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली हो सकता है। गलत पर्सन को अगर रिक्रूट कर लिया तो उसका हर्जाना और भी ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। तो ये सब है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये तो है रिक्रूटमेंट, लेकिन अब सिलेक्शन भी आता है। अगेन मैं आगे बढ़ने से पहले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को क्लियर करती हूँ। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पर्सन आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, स्टाफिंग एक नेगेटिव प्रोसेस है। आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि स्टाफिंग को हम नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं और रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव क्यों कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये चीजें। उसके बाद हमने अभी तक किया रिक्रूटमेंट के बारे में, अब देख लेते हैं सिलेक्शन कैसे होता है और क्या क्या मेथड है सिलेक्शन के। हमने प्रोसेस के अंदर अभी यहाँ पे देखा, रिक्रूटमेंट के बाद हमने डायरेक्ट सेलेक्ट कर दिया, लेकिन सेलेक्ट करने का क्या प्रोसेस होता है? हम उनसे कोई एग्जाम लेंगे, हम उनसे कोई इंटरव्यू लेने वाले हैं, किस बेसिस पे हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे, तो वो पूरा का पूरा एक सिलेक्शन का प्रोसेस है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग इज लाइक कि जस्ट आप अपने बारे में बताओ, आपके
क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा। जो हमारी क्वालिफिकेशन पे मीट नहीं करता, हम उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। जो क्वालिफिकेशन मीट नहीं करता, प्रीमियरली स्क्रीनिंग में हम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। देन हम एप्लीकेशन फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम एक टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। टेस्ट कौन सा होगा, डिपेंड करता है कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, किस एबिलिटी का चाहिए, किस एप्टीट्यूड का चाहिए, कौन सी पर्सनैलिटी का चाहिए, कौन से जॉब लेवल के लिए चाहिए, कौन से जॉब रोल के लिए चाहिए, कौन सी स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बेसिस पे आपके मेनली 4 टाइप के टेस्ट होते हैं सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन टेस्ट आर मेन 4 टाइप ऑफ टेस्ट इंक्लूड एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर करता है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को, कॉग्निटिव रिलेटेड टू योर माइंड, कॉग्निटिव रिलेटेड टू योर माइंड, योर नॉलेज, आपकी कितना आपके पास नॉलेज है, आपकी रीजनिंग स्किल्स क्या है, आपकी प्रॉब्लम स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में भी अलग अलग मेथड हो सकते हैं कि आप इंटरव्यू के थ्रू करो, आप कोई प्रोजेक्ट दे दो उसके बेसिस पे करो, आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू करो। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में हम ये एसेस करने की कोशिश करते हैं आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपके अंदर वो एक लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं, आप एक फॉलोवर बन के काम करना पसंद करते हो या आप आगे होके एज ए लीडर वर्क करना पसंद करते हो, आप टीम वर्क कर सकते हो या आपको इंडिविजुअल काम करना पसंद है, अपने अकॉर्डिंग काम करना पसंद है। वो होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट इज मेनली रिलेटेड टू योर टेक्निकल स्किल्स, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है या जिस भी स्पेसिफिक स्किल्स के लिए, लाइक इंजीनियरिंग की है आपका, तो इंजीनियरिंग की कितनी नॉलेज है आपको, कैसे आप वर्क कर सकते हो, आपकी खुद की स्किल्स से रिलेटेड आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है कि किस जॉब रोल के लिए हम आपको रिक्रूट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो आपकी मेंटल स्टेट को देखता है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन तो नहीं है, कहीं आपको गुस्सा तो बहुत जल्दी नहीं आ जाता है, किस टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी, कैसा आपका माइंड सेट है, उसको जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हमारा, जब हमने सिलेक्शन टेस्ट किया उसके बाद हम उनका करवाते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आपका बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है कि इंटरव्यू एक कॉमनली ऐसा टेस्ट है जो सिलेक्शन के टाइम पे होता है। ये एक तरीके की फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है किसके बीच में, इंटरव्यूअर के बीच में और जो कैंडिडेट हमारे पिछले टेस्ट को फुलफिल करके आया है उसके बीच में, मतलब पोटेंशियल एम्प्लॉयज के बीच में और इंटरव्यूअर के बीच में हमारी एक फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। व्हाट इज इंटरव्यू? इंटरव्यू इज ए फॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द पोटेंशियल कैंडिडेट और द पोटेंशियल एम्प्लॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू लाइक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं, कंसिस्टेंसी होती है कि हम इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, इसके अंदर कोई प्री डिफाइंड क्वेश्चन नहीं होते, ये एक नेचुरल कन्वर्सेशन का तरीका है जिससे हम आपको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन हैं एंड यू आर सुटेबल और नॉट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू ग्रुप ऑफ इंटरव्यूज होता है कि हम इंटरव्यूअर्स का पूरा ग्रुप है जो कंडक्ट करता है पैनल इंटरव्यू। नेक्स्ट है बिहेवियरल इंटरव्यू, जहां पे आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक प्रॉब्लम्स की सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो देखा जाता है आपके बिहेवियरल इंटरव्यू में। जैसे ही आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो आपका होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम जीडी के नाम से कहते हैं। ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप सभी को एक सेम टॉपिक दे दिया जाता है, एक साथ आपको
उस टॉपिक के ऊपर अपने अपने व्यूज बताने होते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपके अंदर टीम वर्क कैसा है, आप लीडर की तरह सिर्फ आगे आगे खुद भी खुद बोलते रहते हो या सामने वाले को सुनने की कोशिश भी करते हो। ये सब आता है आपका ग्रुप डिस्कशन में। नेक्स्ट हम चेक करते हैं आपकी रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ है, पास्ट एम्प्लॉय आप कहीं पे रहे हो तो वहां के पर्सन आपके बारे में क्या बताते हैं, आपका खुद का पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, गांव से बिलोंग करते हो, शहर से बिलोंग करते हो, स्कूल्स कौन से स्कूल से पास किया है, कहाँ से कौन से यूनिवर्सिटी से आपने अपनी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करी हैं, उन सब के बारे में चेक करके फाइनली आपको जॉब ऑफर दे दिया जाता है। दिस इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का प्रोसेस अलग है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अलग होता है, जिसको मैं स्टाफिंग प्रोसेस भी कहती हूँ। ये जो हमने अभी देखा है, ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस था, और जो हमने पहले ही देखा था ये आपका स्टाफिंग का प्रोसेस। ये चीजें ध्यान रखेंगे, ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है हमारी एक टर्म ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग के अंदर हम कोई भी छोटा मोटा काम उनको सिखा देते हैं, किसी काम की ट्रेनिंग दे देना। देखो सबसे पहले दो टर्म्स होती हैं हमारे पास, एक है ट्रेनिंग और दूसरी है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, ट्रेनिंग एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई चीज सीखने के लिए यूज होती है, वहीं पे डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। ट्रेनिंग इज लाइक एज कोई न्यू मशीन आई है, उस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है वो सिखा दिया, आपकी स्किल एनहेंस कर दी, आपकी उस मशीन से रिलेटेड नॉलेज एनहेंस कर दी। किसी मशीन को आप ऑपरेट करना सीख रहे हो तो उसमें कभी भी टर्म डेवलपमेंट नहीं आती, वो ट्रेनिंग होती है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती है हमारी मेनली दो टाइप की ट्रेनिंग, एक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड अनदर वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो जॉब ट्रेनिंग्स होती है जो आप जॉब करते करते सेम टाइम पे सीख रहे हो। अभी आप कोई एक्स्ट्रा जॉब छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो, आप जॉब करते करते जो स्किल्स को ग्रैब करते हो उनको ऑन द जॉब कहा जाता है। एंड ऑफ द जॉब लाइक आपने जॉब छोड़ के आप किसी न्यू स्किल के बारे में सीख रहे हो, उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। ऑन द जॉब में सबसे पहले है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब क्या है कि एक जॉब से दूसरी जॉब में आपको रोटेट कर रहे हैं और आप दोनों जॉब का काम सीख रहे हो। लाइक आप स्कूल में वर्क करते हो, स्कूल में जैसे कंप्यूटर टीचर होती है, तो कंप्यूटर टीचर का काम तो मेनली कंप्यूटर टीच करने का होता है, लेकिन साथ साथ वो क्या करती है, वो टाइपिंग वर्क भी करती है, पेपर टाइप्स करना एंड ऑल। तो ये क्या है, जॉब रोटेशन। नेक्स्ट है आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोचिंग। कोचिंग के अंदर क्या होता है, सीनियर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है सबॉर्डिनेट्स के थ्रू। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। सीनियर एम्प्लॉय जो है वो ट्रेन करते हैं subordinate को एक जॉब के लिए। जो आपका सीनियर स्टाफ है वही आपको कुछ सिखाता है, कुछ बताता है, अब उसको बोला जाता है कोचिंग। वहीं पे मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग इज लाइक जो आपका एक्सपीरियंस पर्सन है वो जस्ट आपको गाइड करता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि आपको ऐसे काम करना चाहिए तो आपका वर्क बेटर होगा। नेक्स्ट है आपकी अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप इज लाइक एस कि आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर काम कर रहे हो। मेंटोरिंग और अप्रेंटिसशिप में मेन डिफरेंस होता है, मेंटोरिंग आपका लाइक थ्योरेटिकल वर्क हो जहां होता है वहां पे, अप्रेंटिसशिप जहां आप प्रैक्टिकल वर्क सीखते हो। लाइक अगर आप प्लम्बर का वर्क सीख रहे हो, प्लम्बर अगर कभी कभी ना कभी तो घर पे प्लम्बर आया ही होगा, प्लम्बर के साथ कभी भी देखोगे एक बच्चा होता है, उसको वो हमेशा छोटू कह के बोलता है ज्यादातर। तो वो छोटू क्या है, वो छोटू अप्रेंटिसशिप कर रहा है, वो छोटू उस प्लम्बर के अंडर अप्रेंटिसशिप कर रहा है, वो प्रैक्टिकल वर्क सीख रहा है। ये प्लम्बर एक सीनियर गाइड है जो उसको उस काम को सिखाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहले है मेरे वर्कशॉप्स एंड सेमिनार।
वर्कशॉप और सेमिनार में क्या होता है, एम्प्लॉय अटेंड करते हैं कोई एक्सटर्नल प्रोग्राम किसी नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। वो प्रोग्राम जरूरी नहीं है उनके ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया हो, बाहर किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है और वो वहां गए हैं। जैसे कॉलेजेस में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है, रिसर्चर्स को ज्यादा से ज्यादा वर्कशॉप सेमिनार अटेंड करने के लिए बोला जाता है। तो ये क्या है, जरूरी नहीं है वो सेमिनार वर्कशॉप आपके खुद की यूनिवर्सिटी में हो, इवन इंटरनेशनल वर्कशॉप सेमिनार भी होते हैं। तो ये है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जहां आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाके कुछ सीखते हो, उसको बोला जाता है ऑफ द जॉब। नेक्स्ट आपकी केस स्टडी मेथड, आप किसी की रियल लाइफ की प्रॉब्लम डिस्कस करके उसके सॉल्यूशन को सर्च करने का ट्राई करते हो, उसके सॉल्यूशन को ढूंढते हो, उसके सॉल्यूशन पे वर्क करते हो, उसको कहा जाता है केस स्टडी मेथड। किसी रियल लाइफ, किसी और सेकंड पर्सन की रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उसको सॉल्यूशन देना, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होता। नेक्स्ट आपका सिमुलेशन। सिमुलेशन बच्चे आप याद रखो टर्म से सिमिलर, सिमुलेशन को याद रखोगे सिमिलर से। सिमिलर क्या होता है, सिमिलर इज लाइक कि आपको कोई प्रैक्टिकल स्किल सिखाने के लिए सेम वैसा ही एनवायरमेंट बना दिया जाता है जैसा आपको एक्चुअली में मिलने वाला है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एरोप्लेन उड़ाना है, आपको प्लेन उड़ाना है, तो प्लेन पायलट को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सिमुलेशन के थ्रू दी जाती है। सिमुलेशन एक ऐसा तरीका है जहां एम्प्लॉयज को रियल वर्ल्ड सिनेरियो की सिचुएशन में डाला जाता है और वहां पे उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, बट एक्चुअली में वो रियल वर्ल्ड नहीं होता। दिस इज, इसीलिए इसको हम सिमिलर के नाम से याद रख सकते हैं कि सिमिलर से कुछ वैसे ही सिचुएशन बना देना। नेक्स्ट आपका ई लर्निंग, आप बाहर से यूट्यूब के थ्रू कुछ भी सीखते हो, आप अगर किसी वेबसाइट के थ्रू कुछ सीखते हो, आप कोई अलग से ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो, कोई स्किल सीखने के लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, वो सब आपका ई लर्निंग के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जैसा मैंने आपको बताया ब्रॉडर कंसेप्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसका एम होता है प्रिपेयर करना एम्प्लॉय को फॉर फ्यूचर रोल, फ्यूचर के रोल के लिए, लीडरशिप की पोजीशन के लिए, एक हायर लेवल अथॉरिटी के लिए जब किसी पर्सन को ट्रेन किया जाता है उसको बोला जाता है डेवलपमेंट। रिमार्क माई वर्ड अगेन, एक एम्प्लॉय को फ्यूचर में लीडरशिप की पोजीशन के लिए या किसी हाईएस्ट अथॉरिटी की पोजीशन के लिए जहां उसको ज्यादा पावर मिलने वाली है, उसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग को हम डेवलपमेंट कहते हैं। ये थोड़ी सी होलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर फोकस रखता है, ये एक स्किल को सीखने की बात नहीं करता है, ये टेक्निकल स्किल प्लस ह्यूमन स्किल दोनों को साथ में लेके चलता है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग आपका जॉब रोटेशन भी आ सकता है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पे आपको ये देखना होता है कि एक्चुअली में मैनेजर की ही ट्रेनिंग होती है, उसको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट की, लीडर कैसे डेवलप हो सकता है, लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या स्किल हम उसके अंदर डाल सकते हैं, वो सब। एक्शन लर्निंग, हम ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली सिचुएशन में एक्चुअली बिजनेस की प्रॉब्लम्स को कोलैबोरेशन एफर्ट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मिलजुल के कैसे काम कर सकते हैं, वो सब आपको एक्शन लर्निंग में सीखना है। एग्जीक्यूटिव कोचिंग इज लाइक एस पर्सनल कोचिंग, आप खुद अपना डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को कैसे एनहेंस कर सकते हो, वो सब आता है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है आपका ट्रेन हो गया, डेवलप हो गया, अब आपको उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज भी करना है, परफॉर्मेंस को मैनेज भी करना है कि उन्होंने काम किया कैसा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक मेथड है जिसके अंदर हम इवेल्युएट करते हैं जो जॉब हमने अपने एम्प्लॉय को असाइन करी थी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसमें उस एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस अप्रेजल अगेन क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम इवेल्युएट करते हैं
जो जॉब हमने अपने एम्प्लॉय को असाइन करी थी, वो जॉब उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे परफॉर्म करी है। मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में आता है आपका रेटिंग स्केल मेथड। 1 to 5 तक आपको रेट दे दिया गया, अगर 1 है तो मतलब आपने बेकार किया है, 5 है तो आपने बहुत बढ़िया काम किया है। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग चीजों के मेजर करने के स्किल्स होते हैं, जैसे पंक्चुअलिटी का रेट दो भाई 1 to 5, स्किल कितनी एनहेंस करी रेट दो 1 to 5, कलीग्स से सीनियर से कम्युनिकेशन का तरीका कैसा है रेट दो 1 to 5। नेक्स्ट आपका 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक के अंदर हम मल्टीपल सोर्सेज से फीडबैक लेते हैं, लाइक अपने पीयर से लेते हैं, सबॉर्डिनेट से लेते हैं, सुपरवाइजर से लेते हैं, क्लाइंट से लेते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर होते हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर होते हैं, उन सभी से जब हम फीडबैक लेते हैं, उनको बोला जाता है 360 डिग्री फीडबैक। स्टेक होल्डर बोला है मैंने, शेयर होल्डर नहीं बोला। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होता है? इस मेथड के अंदर मैं ये देख के चलता हूँ किसी भी एक इंसिडेंट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है। क्रिटिकल इंसिडेंट में एक सिचुएशन के अंदर, एक न्यूली सिचुएशन के अंदर मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, मैं उसकी पॉजिटिव साइड को देखूंगा या मैं सिर्फ उसकी नेगेटिव साइड को देखूंगा, और वहां पे एम्प्लॉय कोई न्यू इंसिडेंट आ गया तो क्रिटिकल इंसिडेंट की सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, उसको बोला जाता है, उस चीज को ऑब्जर्व करना इज लाइक एस क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब है जहां पे एम्प्लॉयज और मैनेजर मिलकर काम करते हैं और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस मेरी बेकार थी। दिस इज नॉन एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बट रिमार्क अगेन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर सिर्फ आपके एम्प्लॉयज को नहीं देखा जाता, आपके मैनेजर को भी देखा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ के अंदर एम्प्लॉय और मैनेजर साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट है मेरा बार्स, बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल। मैंने एक स्केल्स के ऊपर आप मैंने कुछ क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में आप मेरे को कहाँ पे रेट दोगे, वो होता है बार। फोकस ऑन इवेल्युएटिंग स्पेसिफिक बिहेवियर दैट आर इंपॉर्टेंट टू योर जॉब सक्सेस। बार के अंदर ओनली आपके कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर आते हैं जो कि जॉब के सक्सेस के अंदर जरूरी है, हर चीज को कंसीडर करके हम नहीं चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्फ असेसमेंट, खुद को असेस करना, आपके अकॉर्डिंग आपने कैसा परफॉर्म किया है तुम खुद बता दो। दिस इज सेल्फ असेसमेंट मेथड। क्यों करते हैं हम परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या क्या हमारे रीजन है जिसकी वजह से हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं? तो वो है हमारे पास सबसे पहला कि फीडबैक ले ले एम्प्लॉयज का, हम आइडेंटिफाई कर ले कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हम डिटरमाइन कर ले पोजीशन इंक्रीमेंट और करियर डेवलपमेंट प्लान किसको कितना मिला, किसको कितना दिया जाना चाहिए। कंपैरिजन है हमारे को, सॉरी, कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। जहां पे हमने उनको परफॉर्मेंस को अप्रेज कर लिया तो ऑफ कोर्स हमें उसने कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन आपका दो टाइप का होता है, एक होता है मॉनेटरी एंड अनदर वन इज नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी क्या होता है? मनी की फॉर्म में कुछ कंपनसेट करना, लाइक आपने बोनस दे दिया, सैलरी दे दी, इंसेंटिव दे दिया। नॉन मॉनेटरी कोई अवार्ड दे दिया, करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दे दी, वर्क लाइफ बैलेंस किया विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल हावर्स, जॉब सेटिस्फेक्शन आपने दी उन्हें, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके उनको एनकरेज किया। दिस इज ऑल अबाउट कंपनसेशन टाइप। तो कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम एम्प्लॉय को रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं। रिम्यूनरेशन मतलब रिटर्न प्रोवाइड करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। वाइल रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर, एक रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? रिवॉर्ड सिस्टम एक तरीका है रिकॉग्नाइज करने का एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस और एफर्ट्स को।
कंपनसेशन के अंदर हम उन्हें रिटर्न प्रोवाइड करते हैं और रिवॉर्ड के अंदर हम ये देखते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी थी, एम्प्लॉय के एफर्ट्स कैसे थे, उस हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है। तो टाइप ऑफ कंपनसेशन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी के अंदर आपकी सैलरी जो फिक्स हुई है, वेजेस हैं आपकी, बोनस है, इंसेंटिव है। सैलरी फिक्स्ड मंथली मिलती है, वेजेस आपके हावरली वर्कर के बेसिस पे मिलती है। सैलरी के अंदर आपके व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज आते हैं, वहीं पे वेजेस के अंदर आपके ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज आते हैं। बोनस कुछ एडिशनल पे किया अगर आपने कोई परफॉर्मेंस बढ़िया की, ये एक रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस होता है। इंसेंटिव्स, आपका कोई सेल्स कमीशन का टारगेट था, आपने वो टारगेट पूरा किया तो आपको इंसेंटिव दिया गया। नॉन मॉनेटरी, आपको रिवॉर्ड दे दिया गया, आपको अचीवमेंट, एक बढ़िया अचीवमेंट दे दी गई, पब्लिकली आपको एक्नॉलेज किया गया कि ये हमारा एम्प्लॉय है जो सबसे ज्यादा हार्डवर्क करता है। दिस इज लाइक आपका रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट आपका करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। फ्यूचर में ग्रो करने के लिए आपको एक मून लाइटिंग का ऑप्शन दे दिया गया। मून लाइटिंग क्या होता है कि आप अपनी मेन जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके भी अर्न कर सकते हो। मून लाइटिंग का आपको टाइम दिया गया, आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दी गई, आपकी स्किल्स को डेवलप किया गया जिसके थ्रू आप अपने करियर में बेटर कर सकते हो। दिस इज करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है मेरा वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब फ्लेक्सिबल हावर दे दिया गया, वेकेशंस दे दिए गए, आपको वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया बीच में कभी कभी, टेली कम्युनिकेटिंग ऑप्शंस दे दिए गए एंड ऑल। नेक्स्ट है आपका जॉब सेटिस्फेक्शन। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पे आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो। क्रिएट करना एक वर्क एनवायरनमेंट दैट फॉस्टर पर्सनल ग्रोथ, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ को एनहेंस करता है, एम्प्लॉय को एंगेज करता है, टीम कोलैबोरेट करता है। परफॉर्मेंस बेस्ड होती है हमारे रिवॉर्ड पे, जैसा हम काम करेंगे वैसा हमें रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। पर्पस क्या है कंपनसेशन रिवॉर्ड का? ऑफ कोर्स उनको, उन्होंने काम किया है तो उनको रिटर्न देना है, उनको मोटिवेट करना है, टैलेंट को अट्रैक्ट करके रखना है, एम्प्लॉय छोड़ के ना चला जाए, उसको फेयर रिवॉर्ड देना है। एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए हमें उन्हें रिवॉर्ड देना पड़ता है। ऑल ओवर चैप्टर को एंड की तरफ लाते हुए हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग एक क्रिटिकल फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का, मेनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो फोकस करता है कि एंश्योर करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट पीपल राइट स्किल पे राइट पोजीशन के साथ, जिसके अंदर हम अपनी वेरियस एक्टिविटीज लाइक रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा काम इफेक्टिवली मैनेज होगा और ओवरऑल परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ हमारी इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी। ये था हमारा कंप्लीट स्टाफिंग चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो ऑफ कोर्स आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।